हमारे ऊपर ये राग और द्वेष बार बार हमारे मन का अपहरण करते हैं। बार बार राग हो तो भी मन उसमें लगा रहेगा, और द्वेष हो तो भी उसमें मन लगा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, किसी से राग हो जाए तो 24 घंटे बैठे उसी के बारे में सोचता रहेगा, और किसी से द्वेष हो जाए तो भी सोचता रहेगा। मानो किसी से आप बहुत चिढ़ते हो तो मन में ये भी सोचो, देखो हम कितने बढ़िया कथा में बैठे, वो मूर्ख को देखो अभी भी दुकान पर ही बैठा है। मतलब कथा में भी कृष्ण का चिंतन नहीं हुआ, जिससे द्वेष है चिंतन उसी का हुआ। और दुनिया जान का नहीं आएगा, उसका जरूर आएगा, देखो अपन फायदे में रहे, वो बेच रहा है वही अपना सामान, उसको क्या। द्वेष में यही होता है। राग और द्वेष सदा हमारा सर्वस्व बार बार हरण करते हैं, मन हमारा सतत हरण करते रहते हैं। चोरों की तरह हमारे मन को चुरा कर ले जाते हैं। ये लौकिक संबंध रूपी जेल में हम सदा तभी तक बंधे रहते हैं। हम भी तो स्वयं बोलते हैं, अरे महाराज, हमने कही कथा में आजा 7 दिन, अरे महाराज बड़ी जिम्मेदारियां हैं अभी। हम बोले चलो वृंदावन, अरे महाराज अभी बहुत काम है। चेला ने गुरुजी को पत्र भेजा, गुरुजी आपका आशीर्वाद है, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है मेरी। गुरुजी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छी बात है, पढ़ लिख कर विद्वान बन, वृंदावन आ जा। फिर बोला हाँ गुरुजी आऊंगा, पढ़ लूं। एक दिन पत्र आया, गुरुजी मैंने यूनिवर्सिटी टॉप कर ली है। गुरुजी बोले बहुत बढ़िया, खूब तेरा मंगल हो, अब वृंदावन आ जा। बोले बता, पढ़ लिख कर वृंदावन जाऊंगा? कमाल हो गया, बाबा जी को समझ में नहीं आती, मनी मन सोचे। फिर एक दिन पत्र आया, गुरुजी आपकी कृपा से जोरदार नौकरी लग गई है मेरी। गुरुजी बोले अच्छा बहुत बढ़िया, खूब उन्नति कर, अब तो वृंदावन आ जा। बोले बताओ, नई नौकरी लगी है, बाबा को वृंदावन की मच्छी पड़ी है, अभी कहां छुट्टी मिलेगी। फिर थोड़े दिन बाद पत्र आया, गुरुजी आपकी कृपा से बढ़िया मेरी शादी हो गई है। गुरुजी बोले तेरे घर में ऐसे ही आनंद होते रहे, खूब तेरी अनुकूल पत्नी रहे, वृंदावन आ जा। बताओ, अभी अभी शादी हुई है, बाबा जी कर वृंदावन आ जा, क्या मतलब हुआ ये? तो छोड़ के आ जाऊं क्या? थोड़े दिन बाद फिर पत्र आया, गुरुजी आपकी कृपा से बालक हो गया मेरे। गुरुजी बोले तेरी वंश की ऐसे वृद्धि होती रहे, वृंदावन का क्या कार्यक्रम है भैया? फिर बोला अरे महाराज ये छोटा सा बबुआ बालक छोड़ के वृंदावन की मच रही है याकू। 20 साल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर पत्र भेजा, गुरुजी आपकी कृपा से बेटा भी पढ़ लिख करके विद्वान हो गया, आप आशीर्वाद दीजिए, बढ़िया इसकी शादी हो। गुरुजी ने भी उत्तर भिजवा दिया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही तेरा आनंद हो, घर में तेरा यश हो, तेरी कुल परंपरा की वृद्धि करे भैया, अब तो वृंदावन का बना ले प्रोग्राम। अरे जिम्मेदारी छोड़कर चला आया हूं। फिर कुछ दिन बाद पत्र आया, गुरुजी आपकी कृपा से बहू भी मिल गई है। गुरुजी बोले बहुत सुंदर, वो सुशील रहे, सास बहू में बने। हम तो आजकल कहते हैं पति पत्नी से भी ज्यादा सास बहू की कुंडली मिलानी चाहिए महाराज। हम तो ये भी कहना शुरू, बोले ये भी मिला लो भाई, ये दो मिलाने से फायदा नहीं, वो भी मिलानी जरूरी है, लफड़ा तो वहीं तो शुरू होता है। कई बातों करें, बिल्कुल सही कह रहे महाराज। सब महाराज खूब आशीर्वाद भेज दिया, बहुत सुंदर, आनंद हो, मंगल हो, ऐसी तेरा आनंद हो। अरे देख पोते का दर्शन तो सौभाग्यशालियों को मिलता है। गुरुजी फिर लग गए वृंदावन में। फिर एक दिन पत्र आया, गुरुजी आपकी कृपा से बढ़िया सुंदर पोता हो गया मेरे, नाती पोतों से घर खिलखिला रहा है। गुरुजी बोले वाह बेटा, ऐसे तेरे घर में सदा परिवार का आनंद सुख बना रहे, भक्ति लक्ष्मी सरस्वती प्राप्त होती रहे। गुरुजी बोले अब तो बेटा आ जा वृंदावन। तो उत्तर आया आंखों के आंसुओं में भीगा, गुरुजी अब कहां वृंदावन आऊं, अब तो 4 लोग उठाते हैं तब उठता हूं, अब तो हाथ पकड़ के बाथरूम ले जाते हैं, अब तो आंखों में जाला पड़ गया है। आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, पड़े पड़े जिंदगानी में थूकते रहोगे पिकदानी में, और भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तुम्हारी बंद वाणी में। इसलिए भजन करिए भगवान का जवानी में। अब कहां होगा, अब तो आप जब बोलते जब ही होगा, अब क्या होगा। तावत कारागृहम गृहम, अरे महाराज बड़े बंधन हैं, बड़े बंधन हैं। ये राग और द्वेष के चोर हमारा सदा मन चुरा के ले जाते हैं। ये बड़े बड़े लौकिक संबंध हमें बंधनों में सदा बांधे रहते हैं, और ये मोह हमारे ऊपर हथकड़ियों की तरह बंधा हुआ है। और ब्रह्मा जी कहते हैं तावद्रागादयस्तेन तावत् कारागृहं गृहं तावन्मोहोऽङ्घ्रिनिगडो। ये राग देश तब तक मन चुराएगा, ये संबंधी
तब तक जेल में रखेंगे, ये मोह की हथकड़ी तब तक बंधी रहेंगी, हे गोपाल, जब तक ये जीव तुम्हारा नहीं होगा। यावत कृष्ण न तेज, जिस दिन ये जीव घोषणा कर देगा कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी।